हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ट विद अभिषेक में। हम फिर से आए आपके साथ जुड़ने क्वेश्चनों के सीरीज के साथ, जो कि विभिन्न वर्षों में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी? गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी? तीसरी परीक्षा 1999 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, जैन धर्म। इसका आंसर है बी, जैन धर्म। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है, यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली की उदाहरण हैं। अतः बी, आंसर बी, जैन धर्म गीत गोविंद और कल्पसूत्र की सचित्र रचना थी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, 1060 ईस्वी, 1060 1060 ईस्वी। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल 1060 है, जो जैसलमेर में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। टीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, कल्पसूत्र। इसका आंसर है डी, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैन शैली की उदाहरण हैं। अतः कल्पसूत्र जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? पीएचडी परीक्षा 2000 और टीएचडी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर है सी, जैन शैली। इसका आंसर है सी, जैन शैली। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थकारों जैसे कि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी का जीवन चरित्र वर्णित है। भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जैन शैली में हुए हैं। इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, महावीर 24वें तीर्थकर का जन्म चित्रित किया गया है। महावीर जो कि 24वें तीर्थकार थे का जन्म चित्रित किया गया है। टीजी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में महावीर जो कि 24वें तीर्थकर थे उनकी जन्म चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? पीएचडी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, जौनपुर। इसका आंसर है बी, जौनपुर। अगला क्वेश्चन, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? टीजी परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, तीर्थकर और उनकी जीवनी। इसका आंसर है ए, तीर्थकर और उनकी जीवनी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? पीएचडी परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है। जिसका आंसर है डी, जैन। इसका आंसर है डी, जैन। जैन चित्रकला का नमूना जैन ग्रंथों के ऊपर लगी दफ्तियों या लकड़ी की पटरियों पर भी मिलती है, जिसमें सीमित रेखाओं के माध्यम से तीव्र भावाभिव्यक्ति तथा आंखों के बड़े सुंदर चित्र बनाए गए हैं। जैन चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे के 3/4 भाग का चित्रण किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन चित्र कागज पर कब बने? जैन चित्र कागज पर कब बने? टीजी परीक्षा 2001 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, 13वीं शताब्दी। इसका आंसर है ए, 13वीं शताब्दी। जैन चित्र कागज पर 13वीं शताब्दी में बने हैं। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में जैन शैली का विशेष प्रभाव रहा। प्रारंभ में ग्रंथों तथा चित्रों के निर्माण में तालपत्रों तथा बाद में कागज का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? अभी मैंने बताया था
7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य जैन शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। टीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर है बी जैन शैली। इसका आंसर है बी जैन शैली। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1630 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। वर्ष 1630 में रसिक प्रिया के चितेरे थे। पीटी परीक्षा 2005 का एक क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए साहबदीन। इसका आंसर है ए साहबदीन। गीत गोविंद 1629 में सूर सागर इत्यादि से संबंध कथानकों के चित्र, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई से संबंध चित्र, नायक नायिका भेद, उदयपुर महाराणाओं के व्यक्त चित्र, भागवत पुराण 1648 आदि साहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित ग्रंथ हैं। रामायण की सचित्र प्रति मनोहर कलाकार द्वारा चित्रित है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध हैं। मांडू एक चित्रकार थे, ये प्रसिद्ध हैं। टीटी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए जैन चित्रकारी के लिए। मांडू जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? टीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है, जिसका आंसर है सी आनंद कुमार स्वामी। इसका आंसर है सी आनंद कुमार स्वामी। जैन चित्रकला पोथी चित्रकला भी कहलाती है। इसका विकास 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य गुजरात, अहमदाबाद तथा मारवाड़ के आसपास हुआ है। जैन चित्रकला शैली को विवादित रूप में गुजरात शैली या पश्चिम भारतीय शैली तथा अपभ्रंश शैली के नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली का नाम लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिमी भारत शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का नवीन नाम पश्चिम भारतीय शैली माना है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? इसका आंसर है ए जैन। इसका आंसर है ए जैन। अगला क्वेश्चन, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? टीटी परीक्षा द्वारा का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी पश्चिमी शैली, पश्चिम क्षेत्र की शैली है। अगला क्वेश्चन, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? इसका आंसर है सी अपभ्रंश शैली। इसका आंसर है सी अपभ्रंश शैली। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में हुआ है। इस शैली में पशु पक्षियों का चित्रण ऐसे किया है जैसे पशु पक्षी कपड़े के बने खिलौने हों। अगला क्वेश्चन, जैन लघु चित्रों की विशेषता है। जैन लघु चित्रों की विशेषता है। टीटी परीक्षा 2001 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी परली आंख का दीवाना। परली आंख का दीवाना। अगला क्वेश्चन, सवा चश्मे चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गई? सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गई? पीटी परीक्षा द्वारा 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी जैन शैली। इसका आंसर है सी जैन शैली। जैन लघु चित्रों में मानव कृतियाँ सवा चश्म हैं और एक ही ढंग से बनी हुई हैं। इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली बनाई गई हैं। आंखें पास पास और बड़ी बनाई गई हैं और उनका रचना दो वक्रों के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? इसका आंसर है सी अपभ्रंश। इसका आंसर है सी अपभ्रंश। परली आंख अपभ्रंश शैली या जैन शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस चित्र में चेहरे का पूरा हिस्सा न होने के बावजूद भी दूसरी आंख को पूरा चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? टीटी परीक्षा द्वारा एक क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी चौर पंचाशिका। डी चौर पंचाशिका। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं।
अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। टीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है, जिसका आंसर है बी स्थिर और जकड़े। इसका आंसर है बी स्थिर और जकड़े। अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिम भारतीय शैली व प्राकृत शैली भी कहा जाता है। इस शैली में सीमा रेखाएं काली स्याही से बनाई गई हैं। प्रत्येक स्थान पर रेखाएं एक सी मोटाई लिए हैं, जिनमें लोच का अभाव है। मुद्राओं में जकड़न होते हुए भी गति परिलक्षित होती है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। इसका आंसर है सी जैन चित्रों में। इसका आंसर है सी जैन चित्रों में। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जैन चित्रण शैली में मिलता है। भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम इसी शैली में किया गया। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं। टीजीटी परीक्षा 2010 का एक क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी शुंग काल। इसका आंसर है सी शुंग काल। शुंग काल के समकालीन खारवेल शासक ने उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। ये गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा के पास में हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के पास ही हाथी गुम्फा अभिलेख तथा रानी गुम्फा अभिलेख भी हैं। उदयगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म की संबंधित कला को दर्शाती हैं। टीजीटी परीक्षा 1999 और 2010 में पूछा गया है। फिर से पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। इसका आंसर है बी जैन धर्म। इसका आंसर है बी जैन धर्म। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं। टीजीटी परीक्षा 2005 का एक क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी कालकाचार्य कथा। इसका आंसर है सी कालकाचार्य कथा। तालपत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, कालकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कालकाचार्य कथा एक हस्तलिखित चित्र है। इसका आंसर है बी जैन। कालकाचार्य कथा एक जैन हस्तलिखित चित्र है। अगला क्वेश्चन, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। टीजीटी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। कालकाचार्य और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। इसका आंसर है बी जैन लघुचित्र। इसका आंसर है बी जैन लघुचित्र। अगला क्वेश्चन, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे। इसका आंसर है बी तिब्बती। इसका आंसर है बी तिब्बती। 16वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्धकालीन शैलियों पर प्रकाश डाला। तारानाथ ने आरंभिक बौद्ध काल की 3 शैलियाँ मानी, देव, यक्ष तथा नाग शैलियाँ मानी। अगला क्वेश्चन, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। टीजीटी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए श्वेतांबर। इसका आंसर है ए श्वेतांबर। श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से है। श्वेतांबर जैन धर्म की अनेक सचित्र पोथियाँ 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य विशेष रूप से लिखी गई। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा उसके अनुयायी थे। इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।